हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास में, इस जर्नी में जो हमने कल से ही शुरू की है। आज हमारा दूसरा दिन है और जो भी इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अब हम जो चाहेंगे वो पा सकेंगे। तो कल हमने स्टार्ट की है अपनी ये बुक। तो पहले आज हम इस बुक में आगे बढ़ने से पहले पहले ध्यान करेंगे। तो अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अपने फिंगर्स को क्रॉस कर लीजिए इस तरह से। अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ जाइए और आंखों को बंद कर लीजिए और बिल्कुल आराम से शांत अवस्था में बैठ जाएंगे और अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान देंगे। क्योंकि कोई भी काम हम तभी अच्छे से कर सकते हैं जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में हो, और वो सिर्फ मेडिटेशन से होगा। तो आंखों को बंद करके आराम से बैठ जाइए जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल हो। रीढ़ की हड्डी भी कोई सीधी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही से नहीं कर पाते हैं, आराम से बैठ जाए जिस तरह से आपको अच्छा लगता है और सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान देंगे। विचार आएंगे, जाने दीजिए। किसी भी विचार से आपको चिपकना नहीं है, उसको पकड़ना नहीं है। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान देंगे। फील कीजिए कि सांसें अंदर जा रही हैं। अपना पूरा ध्यान उस सांसों से अंदर लेके जाइए कि कहाँ तक आपकी सांस जा रही है। और जब बाहर आ रही है तो सांसों से ही बाहर आइए, और यही आना जाना यही आपको चेक करना है। और चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान रखेंगे और सांसों पे ध्यान रखेंगे। मैम टाइम ओवर हो गया है। धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे। अपने पैरों के अंगूठे हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और धीरे धीरे वापस अपनी चेतना में आके दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। जो गर्माहट, जो ऊर्जा जनरेट हुई है, इसे अपनी आंखों में जाने देंगे और फिर पूरे चेहरे पे फैलाएंगे। थैंक यू। चलिए, आज अब हम अपनी बुक में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का और एस्थर और जेरी अब्राहम का, कि जिन्होंने ऐसी बुक्स लिखी जो हमारे जीवन में हम यहाँ से सीख के और अपने जीवन में भी हम वो खुशियाँ पा सकते हैं जो हमें नहीं पता थी। वो तरीके हमें यहाँ से पता चलेंगे। और आप लोगों का भी धन्यवाद है, इस जूम मीटिंग का, हमारे मोबाइल फोन का, हर एक उस छोटे से छोटे कण का, जिन्होंने ये सब हमारे लिए पॉसिबल बनाया। और धन्यवाद आपका, धन्यवाद मेरा, जो हम सभी यहाँ बैठ के इतनी अच्छी अच्छी चीजें, अपना समय निकाल रहे हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। कल का जो हमने करवाया था उसमें कोई डाउट है? किसी को कुछ समझ नहीं आया हो? अच्छा से समझ में आ गया। आ गया? एक बार फिर भी मैं समराइज कर देती हूँ, क्योंकि अगर कोई नया होगा तो समझ आ जाएगा कि जो ये द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक है, इसके राइटर हैं जेरी एंड एस्थर। जेरी और एस्थर हस्बैंड वाइफ थे, और जेरी को बचपन से ही बहुत सवाल उनके मन में होते थे। वो बहुत सारे सवालों के जवाब चाहते थे, लेकिन वो कई लोगों से मिले, लेकिन उनके सवालों का जवाब उनको संतुष्टिदायक नहीं मिला। धीरे धीरे वो अपने जीवन में आगे बढ़ते गए, बड़े बड़े समझदार लोगों से मिलते रहे। एक उनके जीवन में आया ओइजा बोर्ड का नामक एक गेम का नाम है ओइजा बोर्ड। तो वहां से उनको वो पसंद भी नहीं था, लेकिन अपने दोस्तों के कहने पे उन्होंने वो खेला, और खेलने से उस गेम में निकल के आया कि तुम पढ़ो। तो उन्होंने पूछा कि मैं क्या पढूं, तो निकल के आया कि बुक्स पढ़ो। किस तरह की बुक्स पढूं? तो राइटर का नाम आया कि इस राइटर की बुक पढ़ो। तो उनको फिर भी इतना कुछ ये गेम अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो जिस लाइब्रेरी में गए, उस लाइब्रेरी में उस राइटर की बहुत सारी बुक्स थी। तो उन्होंने सारी एक एक करके पढ़ ली,
और उसके बाद एक दिन वो हताश हो गए और उस गेम को उन्होंने फेंक दिया, कि कहने लगे इस मेरे काम का नहीं है। फिर धीरे धीरे इसी तरह जिंदगी चलती रही और एस्थर से उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद दोनों अपने जीवन को बहुत अच्छे से बिताते हैं। लेकिन जेरी है, वो नॉन फिजिकल बॉडी यानी जो अशरीरी आत्माएं जो होती हैं उनके बारे में जानने के लिए बहुत जिज्ञासु होते हैं। लेकिन एस्थर ऐसी चीजों से बहुत डरती हैं। वो कहती हैं कि मुझे इन चीजों से सुन के ही बहुत डर लगता है। तो वो कहती थी कि अगर आपको इस तरह की किताबें पढ़नी है या कुछ करना है तो आप कीजिए, लेकिन मेरे सामने ऐसी बातें मत किया कीजिए। और जेरी बहुत चाहते थे कि एस्थर के आगे इस तरह की स्टोरी सुनाए, वो अपनी कहानियां बताएं, लेकिन एस्थर को ये सब अच्छा नहीं लगता था। तो फिर अब धीरे धीरे जेरी बताते हैं कि वो ये सारी चीजें करने लगे और इसी तरह से ये आगे कहानी बढ़ रही है। अब आगे आज हम पढ़ते हैं, यहाँ तक का हमने कल पढ़ा था। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। मेरा भय समाप्त हो गया। एस्थर हिक्स। मुझे लगता है कि यह जेरी की समझदारी व उदारता ही थी कि उन्होंने सेठ की पुस्तकों पर मेरी बात मान ली। मुझे वास्तव में उस पुस्तक के प्रति भी रुचि थी। किसी व्यक्ति का किसी अशरीरी आत्मा से संपर्क बनाने का विचार ही मेरे लिए अत्यधिक कष्टप्रद था। जेरी मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह रोज सुबह मुझसे पहले उठ जाते और उन पुस्तकों को पढ़ लेते। जब कभी उन्हें किसी पुस्तक में कुछ मनोरंजक लगता, तो वह बहुत सफाई से उसे हमारी बातचीत में शामिल कर लेते और थोड़े प्रतिरोध के बाद मैं भी उन महत्वपूर्ण विचारों को सुन लेती। धीरे धीरे जेरी मुझे उस पुस्तक में दिए विचारों से एक एक कर परिचित करवाने लगे। यह तब तक जारी रहा जब तक मुझ में शानदार काम के प्रति वास्तविक ललक नहीं जागृत हो गई। उसके बाद तो यह हमारी दिनचर्या में शामिल हो गया। हम दोनों एक साथ बैठते और जेरी मुझे सेठ की पुस्तकों में से कोई अंश पढ़कर सुनाते। मेरे भय के पीछे कोई निजी नकारात्मक अनुभव नहीं था। यह बस इधर-उधर से सुनी बातों पर आधारित था। संभवतः उन लोगों से सुनी बातें जिन्होंने इन्हें किसी और से सुना था। आज जब मैं उस समय पर विचार करती हूँ, तो मुझे वह भय बहुत बचकाना लगता है। मेरे दृष्टिकोण में हमेशा तभी बदलाव होता है, जब तक मैं स्वयं उसे अनुभव कर लूं, और यह मुझे अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखिए, अब एस्थर अपने बारे में बता रही है, अभी तक जेरी ने अपने बारे में बताया था। तो एस्थर को इन चीजों से डर लगता था जो जेरी बुक्स से पढ़ के ऐसी चीजों के बारे में बातें करते थे। लेकिन एस्थर का कहना है कि जेरी बहुत समझदारी से, बहुत चालाकी से जब वो बातें करते थे तो धीरे धीरे उन किताबों की बातें वो अपनी बातों में शामिल कर लेते थे। और एस्थर जब उनकी बातों को रोज रोज सुनने लगी तो कहीं ना कहीं जो उनका डर था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और अब उनको भी इन बातों में, इन किताबों में इंटरेस्ट आने लगा और जो उनका डर था वो खत्म हो गया। और वो अब कहती हैं कि पीछे मुड़ के मैं देखती हूँ कि जब मैं इन बातों से डरती थी तो मुझे बहुत ही बचकानी हरकत लगती है, क्योंकि अब उनका डर खत्म हो गया था। तो उनका कहना है कि मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनको सुनी सुनाई बातों पे, क्योंकि हम लोगों ने भी ऐसा सुना है आत्माएं होती हैं, भूत होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, लेकिन ये सुनी सुनाई बातें हैं पर हमें किसी ने कुछ देखा नहीं है। तो इसी तरह से एस्थर कहती हैं कि मैंने भी इधर उधर के लोगों से बातें सुनी थी और उन लोगों ने भी किसी और से सुना था। तो बस वो इधर उधर की बातों को सुन के वो उन पर विश्वास करती थी और उनको डर लगता था। लेकिन उनका कहना है कि अब उनको ये चीजें बहुत अच्छी लगने लगी जब उन्होंने इन चीजों को अनुभव किया, उनके बारे में डिटेल में जाना, तो उनको भी अब ये अच्छा लगने लगा था। आगे पढ़ेंगे। समय बीतने के साथ ही जब मेरा सेठ से जानकारी लेने की जैन की प्रक्रिया संबंधी भय कम हो गया, तब मैं भी उस शानदार पुस्तकों की बड़ी प्रशंसक बन गई। बल्कि हम इससे इतने सुखपूर्वक जुड़ गए कि हम न्यूयॉर्क जाकर जैन व उनके पति रॉबर्ट और सेठ से मिलने का कार्यक्रम बनाने लगे। अब तक मेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि मैं सचमुच उस अशरीरी आत्मा से मिलना चाहती थी, लेकिन पुस्तक में लेखिका का फोन नंबर नहीं छपा था। अतः हम यह समझ नहीं पा रहे थे कि उनसे किस तरह मिला जाए। एक दिन हम एरिज़ोना के स्कॉट्सडेल शहर में स्थित पुस्तकों की दुकान के निकट बने छोटे से कैफे में दोपहर का भोजन कर रहे थे। जेरी अभी खरीदी गई पुस्तकों को देख रही थी। तभी हमारे पास बैठे एक अजनबी ने हमसे पूछा, क्या आपने सेठ की कोई पुस्तक पढ़ी है? हमें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि हमने कभी किसी को नहीं बताया था
कि हम यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। उसने फिर पूछा, क्या आपको पता है कि जैन रॉबर्ट्स का निधन हो गया है? मुझे याद है, यह शब्द सुनते ही मेरी आंखों में आंसू भर गए। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे यह कह दिया हो कि मेरी बहन का निधन हो गया है और मुझे यह पता भी नहीं। मेरे लिए यह बहुत बड़ा धक्का था। हम यह सोचकर बहुत निराश हो गए कि अब हम जैन व रोब या सेठ से कभी नहीं मिल सकेंगे। यहाँ देखिए, जब जेरी अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए नई नई किताबें पढ़ने लगे, क्योंकि उस गेम में आया था कि बुक्स पढ़ो, तो उनके बाद और कुछ तो नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू की। तो इसी तरह से ये भी एक किताब है जो वो पढ़ते थे, जो कि जैन की थी। जैन और रॉबर्ट दोनों हस्बैंड वाइफ थे, और जो सेठ है वो जैन के अंदर एक अशरीरी आत्मा थी जो जैन के अंदर आती थी। तो रॉबर्ट, जो जेरी हैं, उनका मन था कि वो जाके से जैन से मिले, और जो सेठ यानी जो अशरीरी जो आत्मा थी वो उनके अंदर आती थी, तो वो चाहते थे कि मैं उनसे जाके अपने जो प्रश्नों के उत्तर उनसे पूछूं, शायद मुझे जवाब मिल जाए। लेकिन वो दोनों ही, जेरी और एस्थर, उनकी बुक्स पढ़ते थे, और उन्होंने सोचा कि न्यूयॉर्क में वो रहते थे कि जाके उनसे, जैन से और उनके पति रॉबर्ट से जाके मिलेंगे। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि जैसे ही वो गए और अचानक से वो बैठे थे, एक अजनबी ने आके पूछा कि क्या आप जो ये बुक्स पढ़ते हैं, क्या आपने जैन की पुस्तकें पढ़ी हैं? तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति, इसे कैसे पता, क्योंकि ये सब किताबें हम पढ़ते हैं, ये तो हम किसी से बातें करते नहीं है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ को ही पता था। क्योंकि जेरी को रहता था कि मैं इन सारी चीजों के बारे में जानूं, तो वो सिर्फ एस्थर से ही इसके बारे में बातें करता था। लेकिन उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें कैसे पता चला कि हम इस तरह की किताबें पढ़ते हैं। तो उनको अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि हमने तो किसी को बताया भी नहीं है, और वो अजनबी है, वो हमसे पूछ रहा है कि क्या आप सेठ की कोई किताबें पढ़ते हैं। तो फिर वो कहने लगे कि उसने फिर पूछा कि क्या आपको पता है कि जैन रॉबर्ट्स का निधन हो गया, यानी आप जो मिलना चाहते हैं उस जैन का निधन हो गया है। तो एस्थर कहती हैं कि मुझे याद है, मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जैसे मेरी खुद की बहन है उसी का निधन हो गया हो। यानी उनको इतनी अटैचमेंट हो गई थी उससे, जैन से, कि उनको लगा कि जैसे उनकी बहन का ही निधन हो गया। लेकिन अब उनकी एक जो उम्मीद थी कि हाँ, जेरी को, कि मैं अपने प्रश्नों के उत्तर वहां से ले लूंगा, अब वो भी चीज उनकी वहां खत्म हो गई, क्योंकि उनको मन बना था कि हम जाके न्यूयॉर्क, जाके जैन से और उसके हस्बैंड रॉबर्ट से मिलेंगे। लेकिन अब उन्हें ये पता चल चुका था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो अब वो निराश हो गए। लेकिन अब वो, उनको लगा कि अब क्या होगा, अब तो हम, जब वो इस धरती पे ही नहीं है तो हम उनसे जाके कैसे मिलेंगे। तो अब उन्होंने सोचा है कि अब क्या करें। तो चलिए आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, आगे पढ़ेंगे। हीरा चैनल्स थियो। हमें जैन के निधन पर का समाचार मिलने के कुछ दिन बाद हमारे मित्र व बिजनेस साझेदार नैन्सी तथा उनके पति वेस हमारे यहाँ रात्रि भोज पर आए। नैन्सी ने मेरे हाथों में एक कैसेट देते हुए कहा, हम आपको यह टेप सुनाना चाहते हैं। अपने मित्रों का यह व्यवहार हमें बहुत बेढंगा लगा। वो बहुत अजीब सा था, बल्कि मुझे उस समय वही एहसास हुआ जैसा जेरी के उन्हें सेठ की पुस्तकें मिलने की बात बताने पर हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह हमें कोई रहस्यपूर्ण बात बताना चाहते हैं, लेकिन साथ ही इस पर हमारी प्रतिक्रिया को लेकर व्यग्र भी है। हमने पूछा, इसमें क्या है? नैन्सी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह एक चैनल है। मुझे नहीं लगता कि मैंने या जेरी ने कभी भी माध्यम शब्द को इन संदर्भों में उपयोग होते सुना हो। मैंने नैन्सी से पूछा, चैनल से तुम्हारा क्या मतलब है? जब नैन्सी व वैस ने टुकड़ों में संक्षेप में इनके बारे में बताया, तब जेरी व मुझे समझ आया कि यहाँ उसी प्रक्रिया की बात हो रही है जिसके द्वारा सेठ की पुस्तकें लिखी गई हैं। उन्होंने बताया, इनका नाम शीला है, जो एक थियो नाम के अशरीरी से बात करती है। ये फीनिक्स आ रही है। यदि आप इनसे बात करना चाहते हो, तो हम इनसे मिलने पर समय निश्चित कर सकते हैं। यहाँ देखिए, जेरी की इतनी चाह स्ट्रांग थी कि एक के बाद एक अपने आप रास्ते खुलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब उनके एक रास्ता बंद हो गया, उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा। फिर वो आप वापस अपने घर लौट आए, और कुछ दिनों के बाद जो उनके एस्थर और जेरी के जो बिजनेस पार्टनर थे, वो उनके पति के साथ आए,
नैन्सी और उनके हस्बैंड उनके घर पे आए डिनर पे, और आते ही उनके हाथों में नैन्सी ने एक कैसेट देते हुए कहा कि हम आपको ये टेप सुनाना चाहते हैं। तो उन्होंने जैसे ही आते के साथ इस तरह की बातें की तो एस्थर और जेरी को बड़ा अजीब लगा कि ये कैसा इनका बिहेव है कि हाथों में कैसेट देते हुए कह रहे हैं कि हम आपको ये टेप सुनाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि कोई बात नहीं, इसमें क्या है। तो नैन्सी ने बिल्कुल फुसफुसाते हुए कहा कि यह एक चैनल्ड है। अब एस्थर को लगा कि ये चैनल्ड शब्द क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह के शब्द को नहीं सुना था। तो उन्होंने नैन्सी से पूछा कि चैनल से तुम्हारा क्या मतलब है। तो नैन्सी ने कहा कि जो 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 आप चाहते थे, ये जो टेप है, इस टेप में एक अशरीरी इंसान की बात है, जैसे कि उनका नाम शीला है, जो एक थियो नाम के अशरीरी से बात करती है। यानी एक लेडीज है, उसका नाम शीला है, और थियो नाम का अशरीरी यानी कोई दिखता नहीं है, उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, पर वो उससे बातें करती है। और ये फिनिक्स यानी एक जगह का नाम है, वो फिनिक्स आ रही है। अगर आप चाहें, इनसे बात करना चाहते हैं, तो इनसे मिलने का समय निश्चित कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ ये समझना है कि जब हम किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं और रात दिन हमारे सपनों में वही चीज रहती है, तो भगवान भी मजबूर हो जाता है उसे हमसे मिलाने के लिए। तो एस्थर को इतनी, सॉरी, जेरी को इतनी लगन थी, उनकी लिस्ट इतनी लंबी थी कि कुछ भी हो, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। ये किसी को बताया नहीं, लेकिन वो किताबें पढ़ते रहे, जैसे जैसे क्लू मिलते रहे, वो लोगों से भी मिलते रहे। तो देखिए कैसे कैसे रास्ते बने। जब वो जैन से मिलना चाहते थे, तो अपने आप अचानक अजनबी ने आके कह दिया कि जैन का निधन हो गया है। फिर उसके बाद जब उनके निराश हो गए, तो देखिए अब जो उनके बिजनेस पार्टनर है, वो अचानक से आके कहते हैं कि इस तरह का एक और है, एक लेडीज है शीला, उसके शरीर में भी अशरीरी एक एनर्जी आती है, वो बातें करती है। तो देखिए कहाँ से ये रास्ते खुले, बार बार वो चीजें अनजान लोगों के माध्यम से आती है। तो यहाँ ये सीखना है कि आपके जीवन में भी अगर एक ही चीज को कई लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि भगवान का इशारा है, आप एक्शन लीजिए। अगर आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें यहाँ पे हो रही है, लेकिन फिर आपके आगे कोई वीडियो आती है या कोई अनजान व्यक्ति जिसने कभी आपको पता भी नहीं है कि उसको ये बातें पता है या नहीं, लेकिन फिर भी आपको उसके बारे में वो बातें करता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये चीजें, तो आप समझ जाइए कि एक ही चीज अगर तीन चार जगह से आपके पास बार बार आ रही है, तो ये भगवान का इशारा है कि यहाँ से कोई ना कोई रास्ता खुलने वाला है। तो इसीलिए एक चीज जब तीन चार बार आपके आगे आए, तो उसको हल्के में नहीं लेना है। यहाँ से ये सीखने वाली बात निकलती है कि जो चीज हम चाहते हैं, लेकिन हमें आगे से रास्ता मिलता है, पर हम उसको ध्यान नहीं देते। तो अब ध्यान देना है कि एक ही चीज अगर बार बार तीन चार जगहों से आपको बोली जा रही है, या तो वीडियोज आ रहे हैं, या आपको और कोई बाहर का व्यक्ति बोल रहा है, जिसको आपके उस काम करने से या ना करने से उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन वो आपको बार बार बोल रहा है, तो समझ जाइए कि हाँ, वो सामने वाला माध्यम बन रहा है, बाकी फायदा आप ही का होने वाला है। तो इसीलिए इन चीजों, इस तरह की बुक्स पढ़ने के बाद हमें ये अवेयरनेस आ जाती है कि अगर एक चीज बार बार बोली जा रही है, तो वो ऐसे ही लोग नहीं बोल रहे, वो बार बार भगवान बुलवा रहा है कि आप अपना कर्म कीजिए। तो अब इस चीज के लिए अवेयर रहना है। आगे पढ़ेंगे। हमने उनसे मिलने और मिल लिया। मुझे आज भी याद है कि इसे लेकर हम कितने वॉइस क्लियर उत्साहित नहीं आ रही है पलचे। अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है। हमने उनसे मिलने का निर्णय लिया। मुझे आज भी याद है कि इसे लेकर हम कितने उत्साहित थे। उनसे हमारी मुलाकात फीनिक्स के एक बेहद खूबसूरत फ्रैंक लॉयड राइट के डिजाइन किए घर में हुई। चारों ओर धूप की चमक फैली हुई थी, जिसे देखकर मुझे यह तसल्ली हुई कि अब रिमोट द्वारा की जाने वाली किसी धोखाधड़ी की संभावना नहीं है। सब कुछ बहुत आरामदेह व सुहावना लग रहा था। हम वहां बैठे और थियो से मुलाकात की। वैसे मुझे कहना चाहिए कि थियो के साथ यह मुलाकात जेरी ने की थी। इस मुलाकात में मेरे मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकला। मैं तो स्तब्ध रह गई थी। जेरी के पास प्रश्नों से भरी एक नोटबुक थी। उन्होंने एक बार बताया था कि वह उसे 6 वर्ष की आयु से लिख रहे थे। वह बहुत उत्साहित थे। वह प्रश्न पर प्रश्न पूछते थे। कभी तो वह किसी उत्तर के बीच में ही अगला प्रश्न पूछ लेते। संभवतः वो अपने तय समय में अधिक से अधिक प्रश्न पूछ लेना चाहते थे। आधा घंटा मानो क्षण भर में बीत गया। हमारे लिए यह बहुत शानदार अनुभव था। अब मेरे पास भी टीओ से पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची तैयार हो गई थी।
इसलिए मैंने उनसे पूछा, क्या हम कल फिर आ सकते हैं? यहाँ देखिए, एस्थर का कहना है कि जब उनके फ्रेंड्स ने उन्हें बताया कि यहाँ पे आप थियो से मिल सकते हैं, तो उन्होंने वहां पे जाने का निर्णय लिया। कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, एस्थर और जेरी, कि अब हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाएगा। तो उन्होंने एक मुलाकात फिनिक्स में ही जाके फिक्स की। और वो जब गए तो चारों तरफ धूप फैली हुई थी। बहुत ही सब कुछ सुहावना लग रहा था। एस्थर को भी थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि वो इन चीजों से डरती थी। तो जब वो थियो से उन्होंने मुलाकात की, तो बहुत उनको अच्छा लगा। लेकिन एस्थर ने तो कुछ पूछा नहीं, और जेरी की तो जब वो 6 साल के थे तब से उनके मन में इतने प्रश्न उठते थे कि उन्होंने तो पूरी नोटबुक ही लिख डाली थी कि उनको इतने सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। तो वो तो इतने एक्साइटेड थे कि जब वो एक प्रश्न पूछते थे, उसका उत्तर कंप्लीट भी नहीं होता था, वो बीच में दूसरा प्रश्न पूछने लगते थे। तो आधा घंटा मानो क्षण भर में बीत गया, और उनकी जो ये मुलाकात थी वो बहुत ही शानदार रही। तो एस्थर का कहना है कि मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, मैं तो बैठी ही रही। सारे सवाल जेरी ने पूछे थे। तो उनका कहना है कि जब वो पूछ रहे थे, तो धीरे धीरे उनके मन में भी कुछ सवाल आने लगे, कि वो भी सोच रही थी कि मैं उनसे पूछूं। तो उन्होंने बस इतना ही पूछा कि क्या हम कल फिर आ सकते हैं, क्योंकि अब कुछ उनके प्रश्नों के उत्तर सुनने के बाद एस्थर के मन में भी सवाल आने लगे। वो भी चाहती थी कि मैं भी कुछ पूछूं। तो उन्होंने बस इतना ही पूछा कि क्या हम कल फिर आ सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। क्या मुझे ध्यान करना चाहिए? जब हम अगले दिन फिर से वहां गए, तो मैंने थियो से शीला के माध्यम से पूछा कि अपने लक्ष्य की ओर अधिक तीव्रता से जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। थियो ने कहा, प्रार्थना। और फिर उन्होंने एक शानदार प्रार्थना बताई। मैं, एस्थर हिक्स, मेरा मार्गदर्शन करे तथा मुझे अपने दिव्य प्रेम की ओर ले जाए। जो लोग भी मेरी इस विधि द्वारा आलोक की तलाश करें, हम दोनों का अभी उत्थान करें। जेरी और मुझे प्रार्थना करनी आती थी। हम पहले से ही इन्हें कर रहे थे। फिर मैंने पूछा, इसके अतिरिक्त और क्या करें? थियो ने उत्तर दिया, ध्यान। यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती थी जो ध्यान करता हो, लेकिन ऐसा करने का विचार मुझे बहुत अजीब लगा। मैं यह नहीं करना चाहती थी। जेरी ने बताया था कि कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में रहे हैं जो यह जानना चाहते थे कि जीवन में परिस्थितियां किस हद तक खराब हो सकती हैं, या वह कितने कष्ट या दरिद्रता सह सकते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है। मेरे दिमाग में ध्यान की छवि कुछ ऐसी ही थी, जैसे गर्म कोयलों पर चलना, या कील लगे बिस्तर पर लेटना, या सारा दिन एक पैर पर खड़े होकर लोगों के सामने भीख के लिए हाथ फैलाए रखना। फिर भी मैंने थियो से पूछा, ध्यान से आपका क्या तात्पर्य है? यहाँ अब एस्थर बता रही है कि जब वो अगले दिन फिर से गए, और जो शीला, वो जो औरत थी, उसके अंदर थियो नाम की अशरीरी जो ऊर्जा थी वो आती थी। तो उन्होंने पूछा कि अब हमें जो क्या करना चाहिए, यानी जीवन में अगर हम लक्ष्य पाना चाहते हैं, कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जो शीला के अंदर जो अशरीरी जो ऊर्जा आती थी, थियो, उसने कहा प्रार्थना। तो फिर उसने शानदार प्रार्थना बताई, प्रेयर बताई, कि मैं एस्थर हिक्स, उन्होंने ऐसा बोला कि तुम ऐसे करके बोलना कि मैं एस्थर हिक्स, मेरे मार्गदर्शन करें और मुझे अपने दिव्य प्रेम की ओर ले जाएं। जो लोग भी मेरी इस विधि द्वारा आलोक की तलाश करें, यानी प्रकाश की तलाश करें, सवालों की तलाश करें, उनको उनका जवाब मिले और हम दोनों का अभी उत्थान करें। तो एस्थर का कहना है कि उन्होंने इस तरह करके मुझे प्रार्थना बताई, और ऐसी प्रार्थना मैं और जेरी हमेशा करते ही थे। तो उन्होंने फिर से पूछा कि इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। ये प्रार्थनाएं तो मैं और जेरी हमेशा करते हैं, तो इसके अलावा मैं और क्या करूं। तो थियो ने उत्तर दिया, ध्यान। अब एस्थर को तो ध्यान सुनते ही उनको बड़ा अजीब लगा कि ये ध्यान क्या होता है, क्योंकि नॉर्मली जब अगर किसी एक व्यक्ति को बोला जाए जिसने कभी ध्यान नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया, मेडिटेशन तो क्या बहुत ही बड़ी चीज है। ऐसा ही एस्थर को भी लगा कि जैसे कि आग के कोयलों पे चलना और बहुत ही तकलीफ रखना और एक कांटों वाले बिस्तर पे सोने जैसा उनको लगा था कि ध्यान का मतलब ये होता है। उन्होंने कभी ध्यान नहीं किया था, तो उनको ध्यान सब सुनते ही बहुत इरिटेशन होने लगी, और उनको लगा कि ये क्या है, ध्यान कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल चीज है। फिर उन्होंने पूछा थियो से कि ध्यान से आपका क्या मतलब है, यानी आप ध्यान किसको बोलते हैं, इससे आप क्या बताना चाहते हैं। आगे पढ़ेंगे।
थियो ने उत्तर दिया, प्रतिदिन 15 मिनट। आरामदेह कपड़े पहनकर किसी शांत कमरे में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आपका मस्तिष्क अस्थिर होने लगे, और ऐसा अवश्य होगा, तुरंत विचारों को निकाल फेंकें और पुनः अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित कर दें। मैंने सोचा, इसमें तो कुछ अजीब नहीं है। फिर मैंने पूछा कि क्या मैं अपनी 14 वर्षीय बेटी ट्रेसी को थियो से मिलाने ला सकती हूँ? उत्तर मिला, यदि वो चाहे तो, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भी माध्यम बन सकती हैं। मुझे याद आता है कि एक समय किसी माध्यम जैसा असाधारण कार्य या उसके जैसा विशिष्ट बनना मेरे लिए अकल्पनीय था। इसके पूर्व तो हमने यह नाम भी नहीं सुना था। तभी एक क्लिक की आवाज हुई और टेप रिकॉर्डर बंद हो गया। यह हमारा समय समाप्त होने का इशारा था। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि समय इतनी जल्दी बीत गया। मैंने सिर झुकाया और अपने अनुत्तरित प्रश्नों की सूची पर एक नजर डाली। थियो से बातचीत के नोट्स लिखने और टेप रिकॉर्डर संभालने वाली शीला की मित्र स्टीवी ने संभवतः मेरी इस हल्की सी हताशा को भाप लिया। उन्होंने पूछा, क्या आपको कुछ और प्रश्न पूछने थे? क्या आप अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक का नाम जानना चाहती हैं? मेरे मन में यह प्रश्न नहीं था, क्योंकि मैंने आध्यात्मिक मार्गदर्शक शब्द कभी नहीं सुना था, लेकिन मुझे यह शब्द बहुत प्यारा लगा। इसलिए मैंने कहा, हाँ, मेरे यह आध्यात्मिक मार्गदर्शक कौन है? थियो ने कहा, हमें कहा गया है कि यह आपको सीधे बताया जाएगा। आपको यह जानकारी अंतर्दृष्टि श्रवण अनुभव द्वारा प्राप्त होगी। तब आप जान जाएंगी। यहाँ पर देखिए, ऑथर बता रही हैं कि जब उन्होंने थियो से पूछा कि ध्यान से आपका क्या मतलब है, तो थियो ने जवाब दिया कि प्रतिदिन यानी रोज आपको 15 मिनट कंफर्टेबल पोजीशन में आरामदेह कपड़े, ढीले वस्त्रों को पहनकर सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, शांत जगह पर बैठना है, 15 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारा दिमाग बहुत अस्थिर होता है, क्योंकि जब शुरू शुरू में कोई मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, क्योंकि अब तक हमने ध्यान नहीं किया था, सारा दिन हमारा मन कहीं ना कहीं भटकता रहता है, तो विचार एकदम से आने लगते हैं, उन्हें हम रोकने की कोशिश करते हैं तो वो और ज्यादा हमें इरिटेट करते हैं। तो थियो ने कहा कि जब आपका दिमाग अस्थिर होने लगे, जब ऐसा जरूर होगा, क्योंकि कभी हमने पहले ऐसा किया नहीं है, ऐसा हो तो आपको क्या करना है, तुरंत सारे विचारों को निकालना है और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना है। और सांसों पे ध्यान देते हैं, विचारों को भाव नहीं मिलता है, क्योंकि जहां हम जिस चीज को भाव देते हैं, जिसकी वैल्यू करते हैं, वो चीज और बढ़ती जाती है। तो जब विचारों को हम ध्यान ही नहीं देंगे, आते हैं लेकिन फिर से हम सांसों पे ध्यान ले जाते हैं, तो इससे क्या होगा, जब आपका सांसों पे ध्यान होगा तो आपके फालतू के जो विचार आते हैं वो सारे एक साइड हो जाएंगे, और सांसों से क्या होगा, आप अपने अंदर झांक पाएंगे। अब तक हम बाहर देख रहे थे, तो इसीलिए 15 मिनट का मेडिटेशन हर व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। तो जब एस्थर ने सुना तो उसने कहा कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, 15 मिनट तो कोई भी आंखें बंद करके बैठ जाएगा, वरना वो तो सोच रही थी कि पता नहीं ध्यान तो कितना मुश्किल होता होगा। तो फिर उन्होंने पूछा कि मेरी 14 साल की बेटी है, क्या मैं आपसे मिलाने के लिए उसको ला सकती हूँ? तो उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ, तुम ला सकती हो अगर वो मिलना चाहे तो, लेकिन वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम भी उसकी माँ हो, तुम भी माध्यम बन सकती हो। लेकिन जब एस्थर ने ये सुना, इतनी देर में ही वो टेप की आवाज बंद हो गई, यानी ये इशारा था कि आप लोगों की जो मुलाकात है उसका समय समाप्त हो गया है। अब एस्थर को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हमने तो अभी कुछ पूछा भी नहीं और इतनी जल्दी समय बीत गया। और उन्होंने अपनी वो जो लिस्ट बना के लेके गई थी, इस बार एस्थर के पास भी कुछ प्रश्नों की लिस्ट थी कि वो पूछेंगी। अब वो बड़े अनमने मन से उन्होंने उस लिस्ट को देखा और उनका मुंह बन गया कि मेरे तो अभी प्रश्नों के उत्तर मुझे मिले भी नहीं। तभी वहां पर जो बैठी थी स्टीवी ने, वो जो जो शीला को संभालती थी, यानी उनके अंदर जब वो अशरीरी आत्मा आती थी, तो उस वक्त उनको संभालने के लिए एक दूसरी औरत थी स्टीवी। उन्होंने देखा कि एस्थर का मन मतलब कुछ ऐसा हो गया है, उन्होंने इस बात को भांप लिया कि एस्थर को संतुष्टि नहीं हुई है, शायद उनके प्रश्न अभी भी बाकी हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपको कुछ और भी प्रश्न पूछने हैं? तो एस्थर ने फिर उन्होंने ये बोला कि क्या आप अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक का नाम जानना चाहती हैं? आध्यात्मिक मार्गदर्शक का मतलब है कि आपका स्पिरिचुअल गाइड, यानी आप
को, अब जैसे आप और मैं इस क्लास में हैं, हम जिए जा रहे हैं, एक पत्नी के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक माँ के रूप में। लेकिन मैंने कल भी बोला था कि हम इस धरती पर कुछ और ही करने आए हैं। ये रिश्ते नाते इसलिए बनाए थे कि हमें यहाँ कुछ सीखना और कुछ सिखाना है। तो वो हमें अकेले हम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जरूरत होगी बाकी लोगों की। तो ये रिश्ते नाते इसीलिए बनाए गए थे कि हम औरों के लाइफ पर्पस में उनकी हेल्प करें और हमारी लाइफ पर्पस में दूसरे व्यक्ति हेल्प करें। लेकिन हम लोग उस हेल्प के चक्कर में सिर्फ रिश्तों में ही उलझ के रह गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला था कि हर एक के अंदर एक मार्गदर्शक है, यानी हमारे अंदर बैठा है, वही बताएगा कि मैं इस धरती पे क्या करने आई हूँ। तो वही थियो ने कहा कि क्या आप अपने मार्गदर्शक का नाम जानना चाहती हैं? तो एस्थर ने बताया है कि उन्हें तो मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। भाई, अभी आ रही है मेरी वॉइस? यस। चलिए, बीच बीच में शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। एस्थर ने कहा कि मुझे तो ऐसा कोई शब्द पता भी नहीं था कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक क्या होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ बोल दिया कि हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा आध्यात्मिक मार्गदर्शक कौन है। तो थियो ने क्या जवाब दिया जब उन्होंने पूछा? तो उन्होंने ये कहा कि हमें ये कहा गया है कि ये आपको खुद ही बताया जाएगा, इसकी जानकारी आपको आपकी अंदर की आवाज से प्राप्त होगी। यानी आपको ध्यान करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, फिर आपके अंदर से आवाज आएगी और वो आपके अंदर की आवाज ही आपको बताएगी कि आपके जीवन में आपको क्या जरूरी है। जैसे कि हमें कहा जाता है, हम सभी यहाँ पर हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो सबको ये कहा जाता है कि हमारे अंदर भी भगवान है। जब कृष्ण ने, यशोदा जी ने कृष्ण जी के मुंह से मिट्टी निकालने के लिए मुंह खोला था, तो भगवान ने अपना पूरा ब्रह्मांड अपने मुख में दिखलाया था। यानी एक ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है और हम बाहर भागते हैं। बाहर कुछ नहीं है, बाहर सब कुछ छल है, दिखावा है। जब हम इस धरती पे आए हैं और इस धरती से जब हम जाएंगे, बीच का प्रोसेस जब तक यहाँ है तब तक सच है, वरना कुछ भी सच नहीं है। हमने ये तो सभी को पता है कि आए थे जब भी कुछ नहीं लेके आए थे और जाएंगे जब भी कुछ नहीं लेके जाएंगे। लेकिन बीच के प्रोसेस में हम लोग इस माया से इतना उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि बस सब कुछ तो यही सच है। सच कुछ भी नहीं है, सच यही है कि हम यहाँ आए हैं तो किसी पर्पस के लिए आए हैं, कुछ करने आए हैं। लेकिन वो पता कब चलेगा? जब हम अपने अंदर झांकेंगे। क्योंकि जैसे अगर हमने किसी को कोई गिफ्ट दिया और वो बंदा जब तक उस गिफ्ट को खोलेगा ही नहीं, उससे क्या पता कि अंदर क्या रखा है। तो हमें भी अपने अंदर के गिफ्ट, अंदर के खजाने को देखने के लिए अंदर झांकना होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आते हैं और इस दुनिया से लाखों लोग चले जाते हैं, इस डब्बे को खोल के भी नहीं देखते कि भगवान ने अंदर कितने खजाने भरे थे, और बाहर रोते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, रिश्ते नहीं है, सेहत नहीं है। लेकिन वो खजाने कहाँ है? अंदर है। और वो खजाने की चाबी कहाँ से मिलेगी? इसीलिए हमें ध्यान करना चाहिए। जब हम रोज रोज ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर की जो आवाज है वो निकलेगी, और जब उस आवाज को हम सुनने लगेंगे तो फिर देखिए अपने आप जो आप जीवन में चाहते हैं बाहर, वो सारी चीजें मिलेंगी। तो इसीलिए मेडिटेशन बताया गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी। जो हम सुबह रिचुअल करते हैं उसमें यही हम करते हैं, ग्रेटिट्यूड के साथ हम मेडिटेशन भी करते हैं। तो वो मेडिटेशन इसीलिए है कि अंदर की आवाज को हम सुन सके। आगे पढ़ेंगे। अब तक सबको सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? अगर कुछ नहीं हो तो नोट कर लीजिएगा, फिर क्लास के एंड में उसको क्लियर करेंगे, ठीक है? क्लियर हो रहा है सब। चलिए, क्योंकि ये थोड़ी सी अटपटी चीजें हैं, मैंने 2-3 बार पढ़ी तब जाके कुछ समझ आया। अगर आप लोगों को पहली बार अजीब लग रही होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो समझ ना आए उसको नोट कर लीजिएगा। नहीं नहीं, आप तो अच्छे से चलिए आगे बता दे बढ़ते रही। हैं। चलिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बहुत इजी से कर पाऊँ। इसीलिए समझ में आ जा रहा है, थोड़ा अटपटी लग रही है कि इस टाइप का तो कुछ किताब पढ़े नहीं है हम लोग, लेकिन अच्छा हाँ, लग रहा है। वो धीरे धीरे जब किताब को पूरी पढ़ लेंगे ना तब समझ में आएगा। वो अभी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि इस तरह की चीजें हमें भी नहीं पता थी। तो पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, अभी तो स्टार्टिंग में। अब लूंगी, अब थोड़ा और इजी हो जाएगा पढ़ने में। हाँ, चलिए आगे पढ़ते हैं। उस दिन उस घर से निकलते समय हमें जैसा बेहतर महसूस हुआ वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था।
थियो ने हम दोनों को एक साथ ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। यदि आप सुसंगत हो तो इससे ध्यान की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। थियो के सुझावों को मानते हुए हम सीधे अपने घर पहुंचे और अपने बाथरोब्स, हमारे सबसे आरामदेह वस्त्र पहन लिए। ड्राइंग रूम के पर्दे ढक दिए और ध्यान करने बैठ गए, चाहे वह कुछ भी होता हो। मैं सोचती थी कि यदि मैं प्रतिदिन 15 मिनट ध्यान करूं, तो मुझे अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक का नाम ज्ञात हो जाएगा। जेरी और मुझे इस अनोखे काम को साथ में करना बहुत अजीब लग रहा था। अतः हम दोनों चौड़ी सिरहाने वाली कुर्सियों पर बैठे और अपने बीच एक शेल्फ को खड़ा कर लिया। अब हम एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। यहाँ पर जब उन्होंने एस्थर को पता चला कि 15 मिनट ध्यान करने से, रोज शांत अवस्था में बैठने से उनके अंदर से आवाज आएगी कि जो वो बाहर पाना चाहते हैं वो कहाँ से मिलेगा, तो उनको ये चीज लगा कि चलो ये तो बहुत आसान है। और उनको वहां से निकलते हुए इतना बेहतर महसूस हो रहा था कि जैसे पता नहीं वो कभी भी इतना जीवन में कभी खुश नहीं हुए थे। तो थियो ने उन दोनों को बोला था कि हस्बैंड वाइफ का, कि आप दोनों ही साथ में ध्यान कीजिएगा अगर आपको इसको ज्यादा इसकी पावर। मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही। यानी बीच बीच में नेटवर्क आ रहा है फिर जा रहा है। वो जैसे ही घर पहुंचे, एस्थर और जेरी ने दोनों ने ही अपने आरामदेह कपड़े पहन लिए और ड्राइंग रूम के जितने भी पर्दे थे उनको ढक दिया, क्योंकि बिल्कुल उनको शांत वातावरण चाहिए था। और फिर वो अपने, उनको लगा था कि मैं 15 मिनट ध्यान करूंगी तो मेरे अंदर से जो मार्गदर्शक है उसकी आवाज आएगी। तो इस तरह से वो दोनों ही बैठ गए। तो वो चेयर्स पे बैठे तो दोनों को कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो बीच में उन्होंने एक शेल्फ यानी एक कुछ लगा लिया, बीच में एक दीवार बना ली कि ताकि वो दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। और वो बैठ के वहां पर चेयर पे आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गए ताकि वो ध्यान कर सकें। आगे पढ़ेंगे। उसमें कुछ श्वास लेने लगा। क्यों की बताई ध्यान की क्रिया बहुत संक्षिप्त थी। प्रतिदिन 15 मिनट आरामदेह कपड़े पहनकर किसी शांत कमरे में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आपका मस्तिष्क अस्थिर होने लगे, और ऐसा अवश्य होगा, तुरंत विचारों को निकाल फेंके और पुनः अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित कर दे। हम वहां 15 मिनट तक बैठे रहे। मैं अपनी विशाल आरामदेह कुर्सी पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगी। मैं अपनी अंदर आती एवं बाहर जाती सांसों को गिनने लगी। यह अति आनंददायक संवेदना थी, जो मुझे बहुत पसंद आई। तभी टाइमर की घंटी बजी और इससे मेरा ध्यान भंग हो गया। तब मुझे उस कमरे व जेरी के वहां होने का भान हुआ। मैं उत्साहित होकर बोली, चलो फिर से करते हैं। हमने पुनः टाइमर को 15 मिनट के लिए सेट कर दिया, और एक बार फिर मुझे उसी विलक्षण और संवेदन शून्यता का एहसास होने लगा। इस बार तो मैं जिस कुर्सी पर बैठी थी, मुझे वह भी महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं उस कमरे में सबसे पृथक हो गई हूँ और वहां कुछ भी मौजूद नहीं है। अब एस्थर बता रही हैं कि जब उन्होंने उसके बताए हुए तरीके से 15 मिनट अच्छे बिल्कुल ढीले कपड़े पहनकर शांत जगह पर अपनी चेयर पर बैठकर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, तो उनके दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगे। फिर उनको थियो की बात याद आई कि उन्होंने बोला था कि जब भी विचार आपको परेशान करे तो उनकी बातें नहीं सुननी है, विचारों को निकाल फेंकना है और फिर से अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है और 15 मिनट तक बैठे रहना है। तो एस्थर बोल रही हैं कि जब उन्होंने इस तरह से किया, अपनी आती और जाती सांसों को वो गिनने लगी, उनको ये बहुत ही सुकून मिल रहा था, बहुत ही सुख मिल रहा था। और जब वो इतनी खो गई, इतने में ही टाइमर की घंटी बजी और उनका ध्यान एकदम से भंग हो गया। और उनको तो ये भी नहीं पता था कि वो कमरे में बैठी हैं या आसपास उनके जेरी भी बैठे हैं। वो इतनी खुश हो गई तो वो बोली कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, चलो फिर से 15 मिनट का टाइमर उन्होंने सेट कर दिया और वो फिर से उसी ध्यान में मग्न हो गई। और जब वो इतनी ध्यान में मग्न हो गई कि वो एक संवेदन शून्यता, यानी उनको एहसास ही नहीं था कि आसपास वो कमरे में हैं, चेयर पे बैठी हैं, पास में उनके हस्बैंड हैं, उनको कुछ भी ध्यान नहीं है। क्योंकि जब हम रोज रोज मेडिटेशन करते हैं तो एक शून्य की अवस्था आती है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए ही आती है।
जैसे कि हम उस शरीर में नहीं है या इस पृथ्वी पे ही नहीं है। हमें मैं का जो हम यानी मेरे होने का जो एहसास है वो नहीं रहता है। और जब हम उस शून्य अवस्था में जाते हैं, वही शून्य अवस्था है जो हमें हमारे परमात्मा से कनेक्ट करती है, और उसी वक्त हमें कोई गाइडेंस मिलती है और वो काम हम कर लेते हैं, तो वही हमारे जीवन में हमें आगे ले जाता है। तो यहाँ पर एस्थर का भी यही था कि वो एकदम संवेदन शून्य हो गई। उन्हें एहसास भी नहीं था कि वो कुर्सी पर बैठी हैं, उन्हें ये भी फील नहीं हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि वहां कुछ भी मौजूद नहीं है, वो उस कमरे की हर एक चीज से अलग है। और जब हम बहुत ज्यादा डेप्थ में मेडिटेशन करते हैं तो ये अवस्था आती है। अगर आपने कभी नहीं किया है तो इसको रोज रोज करके देखिए। रोज 40-40 मिनट का, जितनी आपकी एज है उतने मिनट का ध्यान रोज करना है। तो देखिए, करते करते 10-15 दिनों में ही आपको एहसास होने लगेगा कि आपके जो विचार हैं वो कम हो गए हैं, आप पहले से बहुत ज्यादा शांत हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं। और फिर जैसे जैसे ये बुरी चीजें निकलेंगी और अच्छी चीजें आएंगी, तो जो अंदर वो भगवान बैठा है उसके साथ कनेक्शन आपका बन जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद एक बार फिर हमने टाइमर को 15 मिनट के लिए सेट किया और एक बार फिर मैं पृथकता के उस सुखद एहसास से स्थिर हो गई। मुझे श्वास लेने का नवीन एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत शक्ति व प्रेम से मेरे फेफड़ों में हवा भरकर पुनः उस हवा को बाहर निकाल रहा है। आज मुझे महसूस होता है कि वह अब्राहम के साथ मेरा पहला सबसे सशक्त अनुभव था। लेकिन उस समय मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे शरीर में कुछ ऐसा प्रवाहित हो रहा है जैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जेरी ने बताया कि उस समय उन्हें मेरी सांसों की ध्वनि कुछ अलग लग रही थी। उन्होंने शेल्फ के पीछे से झांक कर देखा तो उन्हें लगा जैसे मैं आनंद के अतिरेक में हूँ। जब टाइमर बजा तो मेरी चेतना पुनः वापस आ गई और मुझे आसपास की चीजों का एहसास होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे भीतर से ऐसी ऊर्जा गुजरी है कि जैसा पहले वॉइस कभी कट रही नहीं है हुआ था। पलचन। अब आ रही है? हाँ, आ रही है। वह मेरे जीवन का सबसे आश्चर्यजनक अनुभव था, जिसमें कुछ मिनट तक मेरे दांत लगातार भनभनाते किटकिटाते नहीं रहे। अब्राहम से हुई इस अविश्वसनीय मुलाकात के लिए घटनाओं की अजीब सी श्रृंखला बन गई, जिस अतार्किक भय को मैं पूरा जीवन बिना किसी निजी अनुभव के ढो रही थी, अब वह तिरोहित हो गया था। उसका स्थान अति प्रिय स्रोत ऊर्जा के प्रेमपूर्ण व व्यक्तिगत एहसास ने ले लिया था। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था जिससे मैं यह समझ सकूं कि ईश्वर क्या और कौन है, लेकिन मैं जानती हूँ और मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ वह भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। यहाँ पर देखिए, एस्थर बता रही हैं कि जब उन्होंने शुरू में 15 मिनट का ध्यान किया तो उनको बहुत अच्छा सुकून मिला। उन्होंने 15 मिनट का टाइमर फिर लगा दिया, फिर से वो उसी अवस्था में चली गई, उनको फिर से सुकून मिला। उसके बाद फिर दोबारा जब टाइमर की घंटी बजी, उनका ध्यान भंग हो गया और वो इतनी उत्साहित हो गई, फिर से उन्होंने उस टाइमर को लगाया। यानी अब 45 मिनट, पहले 15 मिनट का किया फिर 15 का। अब उनको इतना अच्छा लगने लगा कि उन्होंने 15 मिनट का टाइमर फिर से सेट कर दिया और वो फिर से एक बार उसी ध्यान उसी अवस्था में चली गई कि वो अपने को सबसे अलग मानने लगी। उन्हें एहसास ही नहीं हो रहा था कि आसपास उनके कोई है। तो धीरे धीरे उनकी सांसों की आवाज है वो अलग हो गई। जेरी उनके पास बैठे थे, तो जेरी ने बताया कि जब तुम सांसें ले रही थी तो तुम्हारी सांसों की आवाज ही बिल्कुल अलग हो गई थी। और एस्थर को ये महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बड़े प्यार से उनके फेफड़ों में हवा भर रहा है और निकाल रहा है। उन्हें जैसे एक प्रभु के यानी भगवान से मिलने का जो सुख होता है, उन्होंने बताया कि मैंने कभी पढ़ा नहीं था या मुझे पता नहीं कि भगवान से मिलने पर क्या खुशी होती है, लेकिन उस वक्त जो उनका अनुभव था, वो उस अनुभव को इस तरह महसूस कर रही थी कि जैसे उनके जीवन में वो सारे सुख मिल गए जो एक भगवान के मिलने के बाद जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारा सुख होता है, वो उनको उस तरह से मिल रहा था। उनको ऐसा फील हो रहा था क्योंकि उनके जो दांत हैं वो भिनभिना रहे थे कुछ मिनट तक, और वो इस तरह से उनकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी और उनकी सांसों की आवाज इस तरह हो गई थी और उनको ये सब पता नहीं चल रहा था, लेकिन उनके अंदर उनको बहुत सुखों की अनुभूति हो रही थी। उनको बहुत सुकून मिल रहा था, खुशी मिल रही थी कि जैसे उनके अंदर से ही प्रेम और जो भगवान का स्रोत है वो उनके अंदर से ही बह के निकल रहा है।
यानी जैसे कि हमें सबको पता है कि हमारे अंदर ही भगवान है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है और वो पूरे जंगल में चक्कर लगाते फिरता है, इधर से उधर बेचैन हुआ फिरता है कि कस्तूरी की कहाँ से खुशबू आ रही है। उसको बेचैन कर देती है कस्तूरी की खुशबू और वो पूरे जंगल में फिरता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि तुम्हारे ही अंदर वो कस्तूरी की खुशबू आ रही है, वो जिसके पीछे तुम भाग रहे हो वो तुम्हारे अंदर है। तो इसी तरह से हम मनुष्य भी हैं, जो बाहर हम चाह रहे हैं वो सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन हमें रास्ता नहीं पता, क्योंकि ना चीजें हमारे बड़ों को पता थी, ना हमें स्कूलों में पढ़ाया गया, और हम बाहर भटकते हुए फिरते हैं। और वो चीजें, अगर ये सोचने की बात है, अगर ऐसा कुछ किसी को मिल सकता है, अगर किसी की हेल्थ अच्छी है, उसके पास पैसे अच्छे हैं, रिश्ते अच्छे हैं, तो किसी के पास क्यों अच्छे हैं? नहीं होता तो किसी के पास भी नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। तो हमें जानना ये चाहिए कि ऐसा वो लोग क्या करते हैं जो उनके पास सेहत भी अच्छी है, पैसे भी अच्छे हैं, उनके पास टाइम भी है, उनके घर के जो सारे रिश्ते हैं वो भी अच्छे हैं, बाहर वालों से भी रिश्ते अच्छे हैं। ऐसा वो क्या करते हैं जो उनके पास सब कुछ ही सब कुछ बड़ी अच्छे का अच्छा है, और हम लोग है कि छोटी छोटी चीजों के लिए इतनी मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं आता। तो यही वो चीजें हैं जो कुछ लोगों को ही, मुट्ठी भर लोगों को पता है, तभी वो जीवन में टॉप लेवल के लोग हैं। उनके पास पैसा भी भरपूर है, सेहत भी भरपूर है, रिश्ते भी अच्छे हैं, सारी चीजों को वो इंजॉय करते हैं, वो घूमते फिरते भी हैं, अपने परिवार को भी समय देते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये नहीं पता है, वो सिर्फ एक चीज के पीछे भागते हैं, बाकी चीजों के लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो ऐसे यही वो चीजें हैं छोटी छोटी जो उनको पता है, वो अपनी अंतरात्मा से बातें करते हैं। जितने भी सफल लोग हैं, रोज अपने लिए 2-3 घंटे निकालते हैं, जब सारी दुनिया सो रही होती है, 4 से लेकर 7 तक जितने भी सफल व्यक्ति हैं, आप किसी की भी बायोग्राफी उठा लीजिए, गूगल पे सर्च करके देखिए, जो उनकी दिनचर्या है, सुबह 4 से लेकर 7 तक वो अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी अंतरात्मा यानी अपने भगवान से पूछते हैं कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। और हम लोग क्या करते हैं, बाहर वालों से पूछते हैं। अब मेरे अंदर क्या है वो दूसरे को क्या पता होगा? सामने वाला तो अपना अनुभव बताएगा, शायद मेरे अंदर कुछ और हो, लेकिन हम लोग यही करते हैं, दूसरों से पूछते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं, रिजल्ट वैसा आता नहीं है। क्योंकि मेरी लाइफ में क्या है वो तो मेरे अंदर का भगवान बताएगा ना। और हम इतना नहीं उठाते हैं कष्ट कि हम अपने अंदर के भगवान से मिले, क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ करने का टाइम है, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं। तो सोचिए कि जब आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर भगवान को भी क्या पड़ी है आपको कुछ देने की या करने की? तो पहले वर्दी बनिए, अपनी वैल्यू खुद बढ़ाइए, अपनी वर्थ बढ़ाइए, खुद को एक्सपेंसिव बनाइए। जब हम अपने ऊपर काम करेंगे, अपने हीरे को तरासेंगे, तभी एक्सपेंसिव बनेंगे। अगर हीरे को अगर लोहार की दुकान पे रख दिया जाए, तो वो उसको तो एक मामूली पत्थर समझेगा, उसकी वर्थ को वो नहीं समझेगा। लेकिन वही हीरा अगर एक सुनार की दुकान पे चला जाए, तो सुनार उसको तराश के, उसको चमका के, उसकी अंगूठी बना के, उसके लाखों रुपए किसकी वैल्यू बन जाएगी। तो हम भी हीरे हैं, लेकिन अभी हम लोहार की दुकान पे हैं, तो अपनी वर्थ को खुद चमका के अपने आप को इतना चमकाइए कि हम खुद अपनी वैल्यू को लाखों रुपए की बना सकें। आसपास क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, हमारे अंदर असीम खजाने हैं, उस प्रभु से गाइडेंस मांगिए, उस प्रभु से बोलिए कि मुझे क्यों भेजा गया था, मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे जीवन में सुख आए, अच्छी हेल्थ आए, अच्छे रिश्ते आए। तो देखिए अंदर से जो आवाज आएगी उसको फॉलो करेंगे तो वाकई में ये चीजें काम करती हैं। और जो सफल लोग हैं वो बाहर किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपने अंदर की सुनते हैं। और वो कब होगा? जब हम अपने ऊपर काम करेंगे, अपने लिए समय निकालें और मेडिटेशन करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे। यही वो छोटी छोटी 3-4 चीजें हैं जो सफल लोग हैं। कोई बड़ा तीर नहीं चलाते, कोई बड़े बड़े काम नहीं करते, छोटी छोटी चीजों को करते हैं, परंतु रोज करते हैं, और वही चीज एक दिन बड़ा। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बीच में नेटवर्क आ रही है अभी? आ रही है। चलिए, तो यहाँ पर एस्थर भी यही बता रही हैं कि जब उन्होंने 15 मिनट का ये ध्यान किया, करते करते उन्होंने 45 मिनट का किया, और वो सोच रही थी कि ध्यान करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम कुछ करते ही नहीं है वो दूर से हमें भी मुश्किल लगता है। तो जो भी मुश्किल लगता है एक बार करके देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है। करते करते आदत बन जाएगी तो सब कुछ आसान हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। मेरी नाक द्वारा शब्दोच्चारण। पहली बार में ही इतना दमदार व भावनात्मक अनुभव मिलने पर हमने प्रतिदिन 15 से 20 मिनट ध्यान करने के लिए निकालने का निर्णय लिया। इसके बाद अगले लगभग
9 माह तक मैं व जेरी प्रतिदिन अपनी विशाल सिरहाने वाली कुर्सियों पर बैठकर शांत होकर सांस लेते हुए सुख का एहसास करते रहे। वर्ष 1985 में थैंक्स गिविंग से ठीक पहले ध्यान करते हुए मुझे कुछ नया अनुभव हुआ। मेरा सिर धीमे धीमे झूमने लगा। उस पृथकता की अवस्था में रहस्यपूर्ण संचार की यह अनुभूति बहुत आनंददायक थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उड़ रही हूँ। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी, सिवाय इसके कि मैं जानती थी यह मैं नहीं कर रही हूँ। यह बहुत ही सुखदायी एहसास था। आने वाले 2 या 3 दिनों तक हम जब भी ध्यान करते मेरा सिर ऐसे ही झूमने लगता। तीसरे दिन या उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा सिर निरर्थक नहीं झूम रहा, बल्कि इसके साथ ही नाक से शब्द इस तरह झर रहे हैं जैसे कोई उन्हें चौक बोर्ड पर लिख रहा हो। मैंने विस्मित होकर कहा, जेरी, मेरी नाक से अक्षर उच्चरित हो रहे हैं। मुझे कुछ अद्भुत घटने का सजग एहसास हो रहा था। कोई मेरे द्वारा बात करना चाहता है। मेरे पूरे शरीर में उत्साह की गहन तरंगे उठ रही थी। इससे पहले मुझे कभी भी अपने शरीर में ऐसी अद्भुत रोमांचकारी लहरों की अनुभूति नहीं हुई थी। तब वे अक्षर आकार लेने लगे। मैं अब्राहम हूँ। मैं तुम्हारा आध्यात्मिक मार्गदर्शक हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं यहाँ तुम्हें सहायता देने आया हूँ। यहाँ देखिए एस्थर बता रही हैं कि जब एस्थर और जेरी दोनों ही प्रतिदिन यानी रोज कंटिन्यू 15-20 मिनट तक ध्यान करने के लिए समय निकालने लगे, और जब वो ध्यान करते थे तो दोनों को ही बहुत आनंद आता था, वो लोग खुश होते थे। और लगातार 9 महीने तक उन्होंने प्रतिदिन 15-20 मिनट का ध्यान किया, और उसके बाद जब वो ध्यान लेते थे, अपनी सांसों पे ध्यान देते थे, तो उनको खुशी होती थी। तो उन्होंने बता रही हैं एस्थर कि ध्यान करते करते 9 महीने के बाद उनको कुछ एक नया अनुभव हुआ। उनका सिर धीरे धीरे झूमने लगा, और उनको ये बहुत ही आनंददायक लग रहा था, लेकिन उन्हें ये समझ में आ रहा था कि मैं खुद नहीं कर रही हूँ, अपने आप से ही कुछ हो रहा है। और उनको ये अवस्था बहुत ही रोमांचकारी सुखदाई लगी, लेकिन ध्यान करते करते उनकी नाक इस तरह से घूम रही थी कि जैसे वो कुछ लिख रही हो। तभी उन्होंने जेरी से कहा, क्योंकि जेरी उनके पास बैठ के ध्यान करते थे, उन्होंने अपने पति जेरी से बोला कि जेरी, मेरी नाक से अक्षर उच्चरित हो रहे हैं, यानी मुझे लग रहा है कि मेरी नाक कुछ लिखना चाह रही है, तो आप एक बार देखो कि ये क्या हो रहा है। तो उनको ऐसा अद्भुत कुछ घटने का एहसास हो रहा था कि कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, और कोई मेरे अंदर से कुछ बोल रहा है, कुछ बोलना चाहता है। और उनके शरीर में बहुत ही अद्भुत तरंगे उठने लगी, उनको बहुत ही रोमांचकारी अच्छा अनुभव होने लगा। तभी उनके अंदर से वो अक्षर आकार लेने लगे। वो फिर अंदर से आवाज आई कि मैं अब्राहम हूँ, मैं तुम्हारा आध्यात्मिक मार्गदर्शक हूँ, और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। तो देखिए यहाँ सीखना क्या है कि 9 महीने तक कंटिन्यू उन्होंने ध्यान किया। और हमें अगर कोई काम दे दिया जाता है, किसी को कहा जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीजें काम करती हैं, आप मेडिटेशन करो, आप ग्रेटिट्यूड करो, हम 2 दिन ग्रेटिट्यूड करते हैं, तीसरे दिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ हो तो नहीं रहा है, मैं तो 2 दिन से ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, मेरे को तो 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। तो क्या हम एक पौधा लगाते हैं, एक बीज डालते हैं, अगले दिन ही पौधा निकल आता है? क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। एक बच्चा भी धरती पर 9 महीने में आता है, चाहे पेरेंट्स को कितनी ही जल्दी क्यों ना हो, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है, जो कुदरत के नियम से जो चलता है, क्योंकि प्रकृति के कुछ नियम है, और उस नियम के हिसाब से अगर हम मनुष्य चलते हैं, तो फिर हमारे जीवन में कहीं कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आज हमारे जीवन में कहीं कोई कमी है या दुख है, जरूर हमने उस प्रकृति के विपरीत काम किया है। और जैसे जैसे हम इन किताबों को पढ़ेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही बता रही हैं ऑथर, एस्थर का भी यही कहना है कि जब उनको ये बहुत ही अच्छा लगता था, अद्भुत लगता था, तभी उनके अंदर से 9 महीने तक कंटिन्यू उन्होंने ध्यान किया। उन्होंने पीछे मुड़ के ये नहीं देखा कि 2 दिन आज तो मेरे अंदर से कोई आवाज नहीं आई, मुझे तो कोई गाइड नहीं मिला। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पौधे का जो बीज है वो डाल तो देते हैं गमले में, लेकिन अगले दिन उसको उखाड़ के देखते हैं कि पौधा होगा, फिर उस बीज को निकाल के देखते हैं, तो क्या वो बीज को जड़ हम पकड़ने देंगे? रोज रोज अगर उसकी चेकिंग करेंगे तो वो तो कभी जमेगा ही नहीं। तो इसीलिए एक चीज को पकड़ते हैं, उसको थोड़ा समय दीजिए, और जब उसका समय आएगा, तो समय होता है तो चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब किसी चीज के पीछे लगते हैं तो समय नहीं देखते हैं, और वैसे फालतू में हम लोग पूरा, कहाँ हम लोगों का पिछला जीवन उठा के देखे तो किस चीज में गया पता भी नहीं। किसी के 20 साल गए, किसी के 40 गए, किसी के 50 गए। लेकिन अगर आज कोई काम नया करते हैं तो 5 दिन में ही हम लोग रिजल्ट की उम्मीद करते हैं।
तो इसीलिए जब कोई काम करते हैं तो उसको बस एक बार कंटिन्यू हैबिट में ले आइए और करते चलिए, महीने 2 महीने तो सोचिए ही मत। देखिए जब समय आएगा तो वो पौधा अपने आप बाहर निकलेगा। तो यहाँ एस्थर और जेरी ने भी 9 महीने तक लगातार 15-20 मिनट का मेडिटेशन किया था, और उसके बाद देखिए उनके जीवन में क्या क्या चमत्कार हुए, कि अंदर से उनके स्पिरिट गाइड ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें सहायता देने आया हूँ। आगे पढ़ेंगे। जेरी अपनी नोटबुक ले आए और मेरी नाक से अटपटे ढंग से निकलते शब्दों को लिखने लगे। शब्द दर शब्द अब्राम ने जेरी के प्रश्नों के उत्तर देना आरंभ कर दिया। कई बार ऐसा घंटों तक चलता रहता। अब्राम ने इस तरह संपर्क स्थापित होने से हम दोनों बहुत उत्साहित थे। यहाँ देखिए अब बता रही हैं एस्तर कि जब इस तरह से वो खुश होने लगी, उनके अंदर से आवाज आने लगी, तो जेरी अपनी नोटबुक ले आए, और जो वो नाक से है ना, उनकी नाक जो थी मेडिटेशन के टाइम कुछ शब्दों को लिखती थी, और जेरी जो जो पूछते जाते थे और एस्थर के अंदर से जो आवाज आती थी, यानी उसी को अब्राहम बोला गया है। जो अब्राहम है वो एक एक शब्द इस तरह से लिखते थे कि जेरी के प्रश्नों का उत्तर देना उन्होंने शुरू कर दिया, और वो रोज मेडिटेशन करते और ये चीजें रोज होती, और वो घंटों तक ये सब चलता रहता था। तो अब्राहम का जो संपर्क, यानी अब्राहम से जो एस्थर जेरी का कनेक्शन बैठा था, तो वो दोनों बहुत ही खुश थे। क्योंकि एस्थर तो इसलिए खुश होती थी कि उनको उनके अंदर से के भगवान से उनका मिलन हो गया, और वो अवस्था उसमें जाती थी तो उनको बहुत सुखद अनुभूति होती थी। और जेरी इसलिए खुश थे क्योंकि उनकी जो 6 साल, यानी वो 6 वर्ष के थे, तब से उन्होंने इतने सारे प्रश्न इकट्ठे कर रखे थे कि हर कोई दुखी क्यों है, हर कोई संसार में सुखी क्यों नहीं है, इस तरह के जो प्रश्न थे उनके, उनके जवाब उनको अब मिलने लगे थे। तो देखिए दोनों ने ध्यान के द्वारा अपने जीवन में सुखों को बुला लिया। आगे पढ़ते हैं। अब्राहम ने टाइपिंग की शुरुआत की। यद्यपि यह संपर्क की बहुत धीमी व अटपटी रीति थी, लेकिन जेरी को उनके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे थे। हम दोनों के लिए ही यह अनुभव आनंदित करने वाला था। लगभग 2 महीने तक जेरी लगातार प्रश्न पूछते रहे। अब्राहम मेरी नाक को निर्देशित कर तुरंत उनके उत्तर व्यक्त कर देते, जिसे जेरी लिख लेते। एक रात जब हम बिस्तर पर लेटे थे, अचानक मेरा हाथ उठा और उसने जेरी की छाती पर हल्के से थपकी दी। मैं यह देखकर चकित रह गई। मैंने जेरी से कहा, यह मैं नहीं कर रही। संभवतः वही है, और तभी मेरे मन में टाइप करने की अदम्य इच्छा जागृत हुई। मैं टाइपराइटर के सामने बैठी और अपने हाथ उसके कीबोर्ड पर रख दिए। इस दौरान मेरा सिर लगातार झूल रहा था और मेरी नाक से हवा द्वारा शब्द निकल रहे थे। तभी मेरी उंगलियां टाइपराइटर के कीबोर्ड पर चलने लगी। वे इतनी तीव्रता व शक्ति से चल रही थी कि इन्हें देखकर जेरी सचेत हो गए। मेरी उंगलियों को चोटिल होने से बचाने के लिए वह मेरा हाथ पकड़ने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि वे इतनी तीव्रता से चल रही थी कि दिख ही नहीं रही थी, लेकिन इसमें भयभीत होने जैसा कुछ नहीं था। मेरी उंगलियों ने शब्दों को टाइप करने से पहले प्रत्येक कुंजी को कई कई बार छुआ और इसके बाद लगभग पेज पर लिख डाला। I want to type, I want to type, I want to type। मैं टाइप करना चाहता हूँ। इन शब्दों में न तो कोई शब्द बड़ा था और न ही शब्दों के बीच रिक्त स्थान था। इसके बाद मेरी उंगलियां पुनः एक और संदेश टाइप करने लगी, लेकिन इस बार उनकी गति धीमी व क्रमानुसार थी, जिसमें मुझे प्रतिदिन 15 मिनट टाइपराइटर पर बैठने को कहा जा रहा था, और अगले 2 माह तक हमारे बीच इसी ढंग से संपर्क बना रहा। यहाँ देखिए जब एस्थर के अंदर अब्राहम, यानी उनका जो इष्ट देव यानी भगवान थे, वो बोलने लगे, तो इस तरह से हुआ कि जब वो स्टार्टिंग में इन प्रश्नों के उत्तर जो जेरी को मिल रहे थे, इसी तरह से वो रोज ध्यान में जाती थी, और वो इसी तरह से उनकी नाक से वो कुछ लिखती थी, और जेरी के जो प्रश्न होते थे वो जेरी प्रश्न पूछते और अब्राहम उनके जवाब देते थे। लगातार ये सिलसिला 2 महीनों तक इसी तरह चलता रहा। लेकिन एक दिन जब वो सोने के लिए गए बिस्तर पर, तभी एस्थर ने जेरी की छाती पे हल्के से थपकी दी, यानी उनको जगाने के लिए कहा, और एस्थर को लगा कि ये मैं नहीं कर रही, ये अपने आप हो रहा है। तो एस्थर ने जेरी से कहा कि ये मैंने नहीं किया है, शायद उसी सुप्रीम पावर ने जो मेरे अंदर से है उसी ने किया है, और उसके अंदर से इच्छा हुई कि मैं टाइप
करूं। और जैसे ही वो टाइपराइटर के पास जाके बैठी, उनकी उंगलियां अपने आप टाइप करने लगी, अपने आप चलने लगी। बाद में जेरी बताते हैं कि एस्थर की उंगलियां इतनी तेज चल रही थी कि उनको डर लगने लगा कि कहीं ये चोटिल ना हो जाए, कहीं घायल ना हो जाए, लेकिन उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। तो इसमें वो बता रही हैं एस्थर की डरने जैसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने बताया कि कई बार जब उन्होंने वो टाइपराइटर चलाया तो वहां पे लिखा हुआ था आई वांट टू टाइप, बार बार सेम चीजें लिखी थी, बीच में कोई स्पेस नहीं था, कोई भी अक्षर बड़ा या छोटा नहीं था, कि मैं टाइप करना चाहता हूँ। और इसी तरह से अगले कई महीनों तक, 2 महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा कि अब एक 15 मिनट जो ध्यान का टाइम था, अब एस्थर उस वक्त टाइपराइटर के ऊपर जाके टाइप करती थी, और जेरी जो प्रश्न पूछते थे वो सारे अब्राहम उनको टाइप करके यानी टाइपराइटर के माध्यम से उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। और इसी तरह से अगले 2 महीनों तक ये संपर्क उनका आपस में बना रहा। आगे पढ़ेंगे। टाइपिस्ट बना वक्ता। एक दिन हम दोनों अपनी छोटी सी कैडलिक सेविली में बैठकर फ्रीवे से गुजर रहे थे। हमारे एक ओर 18 पहियों वाला भीमकाय ट्रक था, तो दूसरी ओर विशालकाय ट्रेलर। फ्रीवे का वह हिस्सा ठीक से नहीं बनाया गया था, इसलिए जब भी हम किसी भी ओर अपनी गाड़ी मोड़ते, तो दोनों ट्रक हमारी लेन में प्रविष्ट होते दिखाई देते। ऐसा लग रहा था कि हम उन दोनों भीमकाय वाहनों के बीच दब जाएंगे। भावनाओं के उस उफान में अचानक अब्राहम ने बोलना शुरू किया। मुझे लगा कि मेरे जबड़े में खिंचाव हो रहा है, जैसा जम्हाई लेते समय होता है, जिसके बाद मेरे मुंह से स्वतः ही ये शब्द निकलने लगे, अगले निकासी द्वार से बाहर निकल जाओ। हमने ऐसा ही किया। हम उसी अंडरपास के एक किनारे पर बैठ गए और उस दिन जेरी घंटों तक अब्राहम से बातें करते रहे। यह बहुत रोमांचक था। धीरे धीरे मैं अब्राहम के मेरे माध्यम से बात करने की आदी होती गई। मैंने जेरी से कहा कि हमें यह बात गुप्त ही रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे डर था कि अन्य लोगों को इसके बारे में पता चलने पर वे न जाने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। कुछ ही समय में हमारे कुछ चुनिंदा मित्र अब्राहम से बातचीत करने को जुटने लगे, और लगभग 1 वर्ष बाद हमने इन शिक्षाओं को लोगों के सामने लाने का फैसला किया, और हम अभी भी इस काम को कर रहे हैं। अब्राहम की तरंगों को व्यक्त करने के मेरे अनुभवों में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। प्रत्येक सेमिनार के बाद मैं व जेरी उनकी अब्राहम की स्पष्टता, बुद्धिमानी व प्रेम को देखकर विस्मित रह जाते। एक दिन मुझे इस बात को सोचकर बहुत हंसी आई कि ऊर्जा बोर्ड से भयभीत रहने वाली मैं आज स्वयं वही बन गई हूँ। यहाँ देखिए, टाइपिस्ट से बना वक्ता यानी जो टाइप करके जो बताता था, यानी अब्राहम एस्थर के द्वारा टाइप करके जेरी के प्रश्नों का उत्तर देते थे, अब वो बोल के देने लगे। तो एस्थर बता रही हैं कि एक दिन दोनों ही हस्बैंड वाइफ एस्थर और जेरी अपनी गाड़ी से एक कहीं रास्ते से गुजर रहे थे, और वहां उनके पास से एक साइड तो 18 पहियों वाला था, और दूसरी साइड एक बहुत विशालकाय ट्रेलर, यानी बीच में उनकी गाड़ी बिल्कुल छोटी सी लग रही थी, और दोनों साइड बड़े बड़े वाहन थे, और उन दोनों को लग रहा था कि जैसे कि अब वो इन दोनों के बीच में आके खत्म ही हो जाएंगे, यानी उन गाड़ियों के बीच में ही वो दब जाएंगे। तो अचानक से अब्राहम ने बोलना शुरू किया, क्योंकि देखिए यहाँ सीखने वाली चीजें हैं, डरना नहीं है, समझना है। ये किसी के साथ हुई बातें हैं, वो अपना बता रहे हैं, आपके मतलब का जो यहाँ निकलता है उसको ले लीजिए। तो यहाँ क्या समझना है कि जो हमारे अंदर का भगवान है वो हमेशा हमारा भला चाहता है। तो एस्थर जेरी सोच रहे थे कि दोनों साइड इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और उनकी गाड़ी बीच में ही दब जाएगी, लेकिन तभी अंदर का जो अब्राहम था एस्थर के अंदर से, उसने बोलना शुरू किया, और उनके जबड़े में खिंचाव होने लगा जैसा कि जमाई लेते वक्त होता है, और उनके मुंह से अपने आप ये शब्द निकले कि अगले निकासी द्वार से बाहर निकल जाओ। और उसने बोला और उन्होंने ऐसा ही किया, और इतने में ही उन्होंने देखा कि अंडरपास के किनारे पर वो बैठ गए। जिन जेरी 2 घंटों तक अब्राहम से बातें करते रहे, यानी वो बड़ी आसानी से उस जगह से निकल गए जो उन्हें लग रहा था कि दोनों गाड़ियों के बीच में वो दब जाएंगे। तो इस तरह से जब हमारे जीवन में भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो अपने अंदर के गाइडेंस से बात कीजिए, वो बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, और बड़ी आसानी से आप वहां से निकल जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको नहीं सुनते हैं, बाहर वालों से पूछते हैं। तो आपके जीवन का रास्ता आपके अंदर वाले को पता है, बाहर वाले को नहीं पता है।
और ये उनको बहुत ही रोमांचकारी लगने लगा। अब ये रोज का काम हो गया। धीरे धीरे जो अब्राहम था वो एस्थर के अंदर से बातें करने लगे। यानी पहले तो उनकी नाक से जवाब दिया, फिर उनके टाइप से दिया, अब वो उनसे ही यानी बातें करने लगे। अब एस्थर कहती हैं कि वो चाहती थी कि जेरी को बताना कि अब हम दोनों इस चीजों के बारे में किसी बाहर वाले को नहीं बताएंगे, क्योंकि पता नहीं लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। तो उन्होंने बोला कि अब हम जो उनका तो काम बहुत अच्छे से हो रहा था, क्योंकि जेरी के जो प्रश्नों के उत्तर मिल रहे थे, उनको अपनी लाइफ में गाइडेंस मिल रही थी। तो उन दोनों को तो रोज का रूटीन बन गया था कि 15 मिनट इस तरह का उनका तो एक गेम बन गया था कि उनको ये करना है। तो एस्थर का कहना है कि वो डर रहे थे कि हम इन चीजों के बारे में बाहर वालों को नहीं बताएंगे, पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो 1 वर्ष के बाद जब उनको लगा कि ये चीजें बतानी चाहिए, सबके सामने लाने का फैसला किया, क्योंकि उन लोगों को बहुत फायदा होने लगा। तो उन लोगों को समझ आया क्यों ना हम बाकी लोगों को भी इस तरह की बातें बताएं कि लोग भी अपने अंदर के भगवान से बातें करें और अपने भगवान की बात को सुन के फिर अपना गाइड ले। तो यहाँ ये नहीं होगा कि कहीं आप लोग सोचे कि एस्थर के अंदर से कुछ बोलने लगा था, हम लोग करेंगे तो हमारे अंदर भी बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेडिटेशन करते हैं तो आपको खुद से इम्पल्स आती है, खुद से आपको गाइड मिलता है। अभी मैं बताऊं तो मैं मेडिटेशन करती हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे अंदर से आया, जैसे मैं ये वीडियो अभी बना रही हूँ, बनाते के साथ मेरे अंदर से अपने आप लगा कि क्यों ना मैं और भी एक्स्ट्रा वीडियो बना के डालूं, जिससे लोगों को और क्लियरिटी आए। और वो वीडियो मैंने बनाई, जबकि मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था। मैं कभी भी बिना फेस दिखाए हमेशा वीडियो बनाती थी, लेकिन उस दिन मेरे अंदर से हुआ तो मैंने एक्शन लिया, और अब उन वीडियो से इतना फायदा हो रहा है, सभी को बहुत पसंद आ रहा है। तो वो अंदर की बात सुनना इसको कहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमारे अंदर से भी कुछ आके लिखेगा या बोलेगा। समझना ये है कि आपके अंदर की आवाज आप सुनेंगे, और आवाज कुछ नहीं आएगी, विचार आएगा। आपको जैसे कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और अंदर से अचानक से लगेगा कि क्यों ना मैं ये काम करूं, और उस वक्त आपको अवेयर रहना है कि आपके अंदर से जो आवाज आ रही है उसको सुनना है। अगर आप उस काम को करते हैं तो आपको रिजल्ट 100 गुना मिलता है। और वहीं अगर आप उसकी आवाज को दबा देते हैं तो चाहे आप किसी को कितना कॉपी कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ कॉपी करने नहीं आए हैं। हम सभी के फिंगरप्रिंट अलग है, हम सभी के चेहरे अलग हैं, जीवन अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो ये कर रहा है तो मैं भी कर लूं, उसने पार्लर खोला मैं भी खोल लूं, उसने वीडियो बनाई मैं भी बना लूं। नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। अपने इनर गाइड से पूछिए कि मुझे क्या करने के लिए भेजा गया है, और जब आप उसको पकड़ लेते हैं, चाहे वो काम आपको कितना ही बचकाना क्यों ना लग रहा हो, आपको सारी चीजें वो ही ला के देगा। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए कि प्रभु ने क्या देख के भेजा है। और वो कब मिलेगा, जब हम इस तरह की चीजें, ये मेडिटेशन और अपने साथ समय बिताएंगे। तो यहाँ पर एस्थर बता रही हैं कि पहले तो कुछ दिन ऐसा चलता रहा, उन्होंने सोचा कि बाहर वालों को नहीं बताएंगे, लेकिन 1 साल तक जब उन्होंने उनके बताए हुए वो जैसे जैसे उनको गाइड मिलती रही, वो काम करते रहे, उन लोगों को बहुत फायदा हुआ। अब उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना ये चीजें हम सबको बताएं। तो जब उन्होंने ये चीजें उनको जो सेमिनार देते हैं, उसके बाद जेरी ने उनकी अब्राहम की स्पष्टता, बुद्धिमानी व प्रेम को देखकर विस्मित रह जाते थे। यानी वो सेमिनार लेने लगे, लोगों को बताने लगे। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं, एस्थर और जेरी। जेरी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन एस्थर अभी भी हैं, और उनके अंदर अभी भी अब्राहम आते हैं। और ये उनका एक सेमिनार होता है, जब वो एक स्टेज पे खड़ी होके बोलती हैं, और एक चेयर पे बहुत सारे लोग आते हैं, उनका लकी वो निकाला जाता है, एक जार में सभी लोगों का नाम डाला जाता है, उसमें से एक नाम निकाला जाता है। वो व्यक्ति स्टेज पे जाके एस्थर के आगे बैठता है, और फिर वो वही मेडिटेशन के थ्रू अब्राहम को बुलाती हैं, और वो व्यक्ति जो भी उनसे प्रश्न पूछता है वो उन प्रश्नों के उत्तर देती हैं। तो ये सारी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि ये चीजें झूठी नहीं है। ये किसी का जीवन है जो किसी के साथ सच में हुआ था, और हमें भी उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। तो यहाँ पर यही बताती हैं एस्थर कि ये जो चीजें थी उनको देखकर वो विस्मित रह जाते थे कि जो भी प्रश्न पूछा जाता था, बड़ी सफाई से, बड़ी आसानी से अब्राहम उन चीजों का जवाब देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि वो कोई इंसान नहीं थे, वो सुप्रीम पावर यानी कि वो भगवान थे। तो यही एस्थर बताती हैं कि एक दिन उनको ये बात सोच के बहुत हंसी आई थी कि एक उइजा बोर्ड का जो खेल था, जब जेरी उसके बारे में बातें करते थे तो वो डरती थी, और आज वो खुद ही वही बन गई हैं कि उनके अंदर से ही लोग बातें पूछते हैं और सवाल पूछते हैं और वो जवाब देती हैं। तो आज पहली बार आप लोगों को ये चीजें अजीब लग रही होंगी, शायद कुछ लोग डर भी रहे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डरने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है। उनको वो आवाज क्लियर सुनाई देती थी, लेकिन सुनती तो हमें भी है, पर हमें वो विचारों के माध्यम से सुनेगी। मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे विचार आता है कि आज इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। आप ये कीजिएगा कि जब भी मेडिटेशन कर, मेडिटेशन में बैठने से पहले ही आप बोलिए कि हे मेरे अंदर के परमात्मा, आपको जो भी उस दिन कोई उलझन है आप उसका सॉल्यूशन मांगिए, और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए और मेडिटेशन कीजिए। देखिए आपको मेडिटेशन में एक पल में ही जरूर उसका कोई ना कोई
उसका सॉल्यूशन मिलेगा, और उसको आप उसी तरह से कीजिए। देखिए आपको लगेगा कि ये किस तरह से चुटकी बजाते आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। तो इसलिए डरना नहीं है, आपके अंदर से कोई आवाजें नहीं आएंगी। इतना हम लोग भी अभी इतने प्योर नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने विचारों को जानकर अपने जीवन को तो गाइड कर ही सकते हैं। एस्थर बहुत ही प्योर थी, तो उनके अंदर भगवान ही बोलते थे ताकि वो लोग और लोगों को भी गाइड कर सके। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा। मेरे ख्याल से अभी क्लास का भी टाइम कंप्लीट होने वाला है। आज यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को अगर कुछ समझ नहीं आया है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चीजें थोड़ी अटपटी हैं। यहाँ तक तो आ गया है समझ में। चलिए बहुत अच्छा। आ गया है तो आप लोगों का यही होमवर्क है कि आप लोगों को भी रोज 15 से 20 मिनट तक ध्यान करना है। ज्यादा कर सके आपकी मर्जी, क्योंकि पिछले जब तक हम लोग इतने दिनों से पृथ्वी पे आए हैं तब तक हम लोगों ने मेडिटेशन नहीं किया है। तो रोज 15-20 मिनट का बोला गया है। अब पीछे जो हमारी एज हो गई है वो भी छूट गया है, तो कंप्लीट करने के लिए अगर 1 घंटा कर सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 1 घंटा कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठ जाइए, सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है। लगातार 1 घंटा कि 2 बार 2 शिफ्ट में 1 घंटा कर सकते हैं? नहीं, 2 बार करना चाहे तो आधा आधा घंटा 2 बार कर लीजिए।